अगर एक बार आपने किसी तरीके से अपने शरीर में मौजूद सातों चक्रास को बैलेंस या फिर एक्टिवेट कर लिया तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी जिंदगी में क्या क्या कर पाओगे। आप अपने अंदर छुपी साइकिक एबिलिटीज यानी कि अलौकिक शक्तियों को बाहर निकाल पाओगे और आप वो सब कुछ कर पाओगे जो कि अभी आप सिर्फ अपने सपनों में ही सोचते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपके सभी चक्रास के बारे में पूरे डिटेल्ड में बताऊंगा और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने सातों चक्रास को एक साथ चक्रा मेडिटेशन की मदद से कैसे सक्रिय कर सकते हैं। चक्रा जो है वो एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है व्हील यानी कि पहिया। चक्रास को हम किसी एक्सरे की मदद से तो नहीं देख सकते लेकिन वैज्ञानिक इनके घूमने को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से देख सकते हैं। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके सबसे निचले हिस्से से लेकर आपके सर के ऊपर तक सातों चक्रास जो है वो बिल्कुल लाइन से होते हैं। सातों चक्रास जो है वो हर समय घूमते रहते हैं और ये उन ऊर्जाओं यानी कि एनर्जीज को इकट्ठा कर रखते हैं जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करती है। चक्रास ही हमारे शरीर को हमारी आत्मा के साथ जोड़ते हैं। 1975 में प्रोफेसर वेल्डी हंट ने पता लगाया कि इंसानी शरीर से रेडिएशंस निकल रहे हैं और गजब की बात तो ये थी कि ये जो रेडिएशंस थे ये बिल्कुल उन्हीं जगहों से निकल रहे थे जहाँ पर चक्रास होते हैं। उन्होंने चक्रास की साउंड वेव फ्रीक्वेंसीज यानी कि उनकी आवाज़ों के साथ साथ उनके कलर को भी रिकॉर्ड किया। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा सबूत दिया कि चक्रास जो है वो कोई मन घड़त चीज़ें नहीं हैं बल्कि पूरे तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ हैं। प्रैक्टिशनर्स यानी कि वो लोग जो कि बिगड़े हुए चक्रा को ठीक करते हैं वो ये पता लगाने के लिए कि चक्रा बैलेंस्ड है या फिर इम्बैलेंस्ड पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं। चक्रास को खोलने से पहले आपको दो चीज़ें करनी होगी। सबसे पहला आपको अपने सभी चक्रास के बारे में एक एक कर जानना होगा और दूसरा आपको ये पता लगाना होगा कि आपके शरीर में कौन सा चक्रा जो है वो सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। अगर कोई चक्रा जो है वो बहुत ही तेज़ी से घूम रहा है या फिर बहुत धीरे धीरे घूम रहा है तो इसका मतलब है कि वो इम्बैलेंस्ड है। एक नया डिवाइस जिसका नाम है बायोवेल जिसे बनाया है रशिया के एक साइंटिस्ट ने, इस मशीन की मदद से हम सिर्फ एक इंसान की उंगलियों को स्कैन कर ये पता लगा सकते हैं कि उसका चक्रा जो है वो बैलेंस है या फिर इम्बैलेंस। ये मशीन जो है वो जिस टेक्निक से काम करती है उसका नाम है इलेक्ट्रोफोटोनिक इमेजिंग टेक्निक। इस डिवाइस की मदद से चक्रास की जो रीडिंग्स होती हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होती हैं और एक प्रैक्टिशनर उनकी जांच करता है और ये पता लगाता है कि कौन सा चक्रा जो है वो बिगड़ा हुआ है। चक्रास की ब्लॉक्ड होने की कई सारी निशानियां हैं जैसे कि सोने में दिक्कत होना, बेवजह गुस्सा आना, ध्यान ना लगा पाना और आत्मविश्वास की भी कमी होना। अगर एक इंसान का चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है तब उसका शरीर तो कमजोर होगा ही और साथ ही साथ उसका दिमाग भी। तो चलिए अब हम एक एक कर आपके सातों चक्रास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है रूट चक्रा जिसे हम बेस चक्रा भी बोलते हैं। ये लाल रंग का होता है और हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले हिस्से पर मौजूद होता है। ये चक्रा जो है वो हमारे जिंदा रहने से लेकर हमारे खुद के लिए खड़े होने के लिए निर्भर होता है। अगर एक इंसान का रूट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है यानी कि लाइन से बाहर निकला हुआ है तो एक इंसान को डिप्रेशन, पीठ दर्द और ठंडे हाथ पैर जैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर आता है सैक्रल चक्र जो कि ऑरेंज कलर का होता है और ये हमारे नाभि के नीचे वाले हिस्से पर मौजूद होता है और अगर किसी इंसान का सैक्रल चक्र जो है वो इम्बैलेंस है तो उसकी दूसरों से घुलने मिलने की शक्ति और उसकी सेक्सुअल लाइफ पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर आता है सोलर प्लेक्सिस चक्र जो कि पीले रंग का होता है और हमारे पेट वाली जगह पर मौजूद होता है और ये हमारे आत्मविश्वास, किसी चीज को याद रखने की शक्ति और किसी चीज पर काबू कर पाने की शक्ति के लिए निर्भर होता है। अगर किसी इंसान का ये चक्रा बिगड़ा हुआ है तो उसको डायबिटीज, पाचन तंत्र की दिक्कत और उसकी मेमोरी पावर भी कमजोर हो सकती है। चौथे नंबर पर आता है हार्ट चक्रा जो कि हरे रंग का होता है और हमारे छाती के बीच में और हमारे दिल से हल्का ऊपर होता है। हार्ट चक्र की मदद से एक इंसान को मन की शांति और किसी इंसान से प्यार करने की शक्ति मिलती है। अगर एक इंसान का हार्ट चक्र जो है वो बिगड़ा हुआ है तो एक इंसान को हाई ब्लड प्रेशर, सांस लेने में दिक्कत और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। पांचवें नंबर पर आता है थ्रोट चक्र जो कि हमारे गले वाली जगह पर मौजूद होता है और ये नीले रंग का होता है। ये एक इंसान के भरोसे, किसी से बातचीत करने की शक्ति और रिश्तेदारी जैसी चीजों के लिए निर्भर होता है। अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है तो एक इंसान को बुखार और हार्मोनल प्रॉब्लम जैसी चीजें हो सकती हैं।
इस चक्रा को बैलेंस करने का फिर से सबसे आसान तरीका है अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना और गाना गाना। छठे नंबर पर आता है थर्ड आई चक्रा, जो कि इंडिगो कलर का होता है और ये मेरा मनपसंद इसलिए है क्योंकि इसी में कई सारी अलौकिक शक्तियाँ जैसे कि भविष्य देख पाना और कई सारी साइकिक एबिलिटीज छुपी होती है। थर्ड आई चक्रा जो है वो हमारे दोनों आंखों की बीच वाली जगह पर मौजूद होता है और अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है तो एक इंसान की किसी भी चीज को सीखने की जो शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। सातवें और सबसे आखिरी नंबर पर आता है क्राउन चक्रा, जो कि वॉयलेट रंग का होता है और हमारे सर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद होता है। क्राउन चक्रा की मदद से ही आप स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता के साथ जुड़ सकते हो और अगर ये इम्बैलेंस है तो एक इंसान को सर दर्द और मानसिक बीमारियों जैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आप चक्रा मेडिटेशन की मदद से अपने सातों चक्रास को बिल्कुल एक लाइन में सीधा यानी कि संतुलित कैसे कर सकते हो। चक्रा मेडिटेशन को करने का सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन वाली पोज में बैठ जाएं और अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, ना उसे ज्यादा टाइट करें ना ही ज्यादा लूज करें। इसके बाद आपको अपने शरीर के सभी हिस्सों पर एक एक कर ध्यान लगाना है, पैर से लेकर सर तक, और आपको ऐसा तब तक करना है जब तक कि आपका शरीर पूरे तरीके से रिलैक्स और टेंशन फ्री ना हो जाए। चक्रा मेडिटेशन का दूसरा स्टेप है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। बिना ज्यादा जोर लगाए हुए आपको बिल्कुल आराम से गहरी सांस लेनी है और आराम से उसे छोड़ना है। जब आप ऐसा करोगे तब आपका दिमाग यहाँ वहाँ की बातें सोचना शुरू कर देगा, लेकिन आपको अपने ध्यान को वापस से अपनी सांसों पर लगा लेना है। आपको ऐसा विजुलाइज करना होगा कि जो हवा आप ऑक्सीजन के रूप में ले रहे हो वो आपके फेफड़ों से होते हुए आपकी नसों में खून बनकर बह रही है। आप ऐसा विजुलाइज करना कि जैसे ही आप सांस ले रहे हो तब आपके शरीर को ऊर्जा मिल रही है और जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हो तब उस सांस के साथ साथ आपके अंदर की सारी निगेटिविटी और गंदी चीजें बाहर की ओर फेंक दी जा रही है। चक्रा मेडिटेशन के तीसरे स्टेप में आपको अपने दिल के धड़कन पर ध्यान लगाना है और अपने दिमाग में ऐसा विजुलाइज करना है कि आपके शरीर के सभी पार्ट्स जो हैं वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। इस स्टेप में आपको इस चीज के बारे में जागरूक होना है कि कैसे आप जो सांस लेते हो वो आपको जिंदा रखती है और आपको ऊर्जा प्रदान करती है। चक्रा मेडिटेशन के चौथे स्टेप में आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि जब आप सांस ले रहे हो तब उस सांस के साथ साथ आप एक हल्की ऑरेंज और पीले रंग की मिक्सचर वाली एनर्जी यानी कि ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर खींच रहे हो। आपको ऐसा विजुलाइज करना होगा कि ये जो पीले और ऑरेंज रंग से मिलकर बनी हुई लाइफ फोर्स एनर्जी जो है वो आपके सांस के साथ साथ अंदर जा रही है और आपके ऑरा के साथ जाकर मिल जा रही है और आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। आपको ऐसा विजुलाइज करना होगा कि ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है ये आपके ऑरा को और भी ज्यादा मजबूत बना रही है और उसे साथ ही साथ चार्ज भी कर रही है। चक्रा मेडिटेशन का पांचवा स्टेप है हर एक चक्रा को एक एक कर एनर्जाइज यानी कि उसमें ऊर्जा को भर देना। आपको अपने रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले चक्रा यानी कि रूट चक्रा से ऐसा करना शुरू करना होगा। आपको ऐसा विजुलाइज करना होगा कि आपका रूट चक्रा जो है वो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में घूम रहा है और आप जिस ऊर्जा को अपनी सांस के द्वारा खींच रहे हो वो आपके रूट चक्रा के साथ जाकर मिल जा रही है और उसे और भी ज्यादा मजबूत और ब्राइटर बना रही है। चक्रा मेडिटेशन के छठे स्टेप में आपको बिल्कुल वैसा ही इमेजिन करना है अपने सैक्रल चक्रा के साथ जैसा कि आपने पिछले स्टेप में अपने रूट चक्रा के साथ किया था। बिल्कुल इसी तरीके से एक एक कर धीरे धीरे आप अपने सभी चक्रास को नीचे से ऊपर तक अपने सांस के द्वारा ली गई ऊर्जा यानी कि एनर्जी से एनर्जाइज कर दें। सबसे पहले रूट चक्रा को, उसके बाद अपने सैक्रल चक्रा को, उसके बाद सोलर प्लेक्सिस चक्रा को, हार्ट चक्रा को, थ्रोट चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को और सबसे आखिर में क्राउन चक्रा को। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नीचे से ऊपर तक करना है, ना कि ऊपर से नीचे तक, और किसी भी चक्रा को छोड़ना नहीं है क्योंकि हर एक चक्रा जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालता है। चक्रा मेडिटेशन के सातवें और सबसे आखिरी स्टेप में आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि आप जिस ऊर्जा को अपनी सांस के द्वारा ले रहे हो वो आपको एक साथ सुपर एनर्जाइज और ब्राइटर बना रही है। इसके बाद आपको अपनी आंखों को धीरे से खोल लेना है और पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाना है और इसके बाद आप एक ऐसी ऊर्जा यानी कि एनर्जी को अपने अंदर महसूस करोगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते।
आपको चक्रा मेडिटेशन को हर रोज 15 से 30 मिनट प्रैक्टिस करना है और कुछ ही महीनों बाद आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाएगी कि आप अभी से कई गुना ज्यादा ऊर्जावान हो जाओगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन जैसी चीजें आपके लिए बहुत ही आसानी से काम करने लगेंगी और आप टेलीकिनेसिस जैसी शक्तियों को औरों के मुकाबले ज्यादा जल्दी सीख पाओगे। तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप इन सभी चक्रास में से कौन से चक्रा को सबसे पहले खोलना चाहोगे और आपका मनपसंद चक्रा कौन सा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।